बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य के हृदय की कालमा ही मनुष्य को परेशान करती है। मनुष्य की आदत ही मनुष्य को रुलाती है। मनुष्य के कर्म ही सिर पे जूते पड़वा देते हैं और मनुष्य के कर्म ही जेल में ले जाते हैं। और मनुष्य को मनुष्य पकड़े ले जाता है और कोई नहीं। और कौन ले जाएगा? मनुष्य को मनुष्य दंड देता है कर्मों के अनुसार। जिस मनुष्य को उसने धोखा दिया होगा वो उसके साथ में धोखा देगा। जिस पशु को जिसने काटा होगा वो भी एक दिन उसे काटेगा। सदगुरुदेव ने कहा है, जानबूझ जो कपट करत हुए थे मंदन कोई, कहीं कभी तेई मुड़ को भला कौन विदो। जो जानबूझ के जो करता है उसका कभी भला नहीं हो सकता। और धोखे में अज्ञानता में जो हो गया उसके तो कर्म को छोड़ देता है और दृढ़ पुरुषार्थ करके उन कर्मों को खत्म कर सकता है। लेकिन जानबूझ करके जिसने किया हो उसका तो मिटना बहुत ही असंभव है। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जानबूझ के किसी भी माता बहन को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। जानबूझ करके कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जानबूझ की अवस्था में कोई विकार नहीं बनने देना चाहिए। अनजान में धोखे में यदि कोई होता है उसका कोई दोष नहीं। और कई कर्म ऐसे हैं जो जानने में ही होते हैं, अनजान में हो ही नहीं सकते। है अनजान में नहीं होती। विचार है अनजान में नहीं होता। हिंसा है अनजान में नहीं। और पूरा ज्ञान ना होने पर भी हो जाता है। तो पूरा ज्ञान होते पर इसको त्याग देना चाहिए। लेकिन उनका तो इस शरीर से भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मिट जाएगा भोग करके। वो जड़ चेतन का भेद जान करके पार ज्ञान को प्राप्त करके यदि करेगा तो कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं। और इनको पूरा ज्ञान हो जाएगा तो वो करेगा भी नहीं। क्यों करेगा? इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी कीमत अपने हाथ। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि यदि यहाँ कहीं पर अब न हो, आदर न हो, सम्मान न हो, चाहते न हो, गलत नजर से देखते हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। जहाँ विवाद बढ़ता हो, जहाँ झंझट होता हो, जहाँ लाठी बल्लम भाले चलने की संभावना हो, बंदूक चलने की संभावना हो, ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। कभी नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर द्रोण दुराचारी लोग बैठते हों, छली कपटी मांसाहारी बैठते हों, चोरी हिंसा विचार वाले लोग बैठते हों, ऐसी जगह पर सज्जन पुरुषों को नहीं बैठना चाहिए। जिस राह में पता चल जाए चोर बदमाश लुटेरे रहते हैं उस राह पर भी नहीं जाना चाहिए। अनजान में पता नहीं तो चले गए, वो बात उसका कोई दोष नहीं। लेकिन जो जानबूझ करके जो हिम्मत दिखा वो नादानी है। जानबूझ करके जो उनके कर्म करता है वो नादानी है। एक बार एक पहलवान था, उससे किसी ने कहा कि तू कुंटल की बोरी उठा सकता है? कहाँ उठा सकता हूँ? दूसरे पहलवान बोलो भैया बेशक तू उठा सकता है, पता तुम दिखाया है कि ताकत है तो दिखाऊंगा क्यों नहीं। वाने भर के जेठ में कुंडल बार जैसे झटका मारा सिर पे ले तो गया, लेकिन सीना की नस फट गई, खून की उल्टी हुई और बेचारा मर गया। तो ऐसा काम नहीं। जवानी के जोश में होश नहीं भुलाना चाहिए। पवित्र अपने मन को रखना चाहिए। किसी को मारना काटना इतना बड़ा पाप है। पापी जीवन मनुष्य का और हृदय देह बिगाड़ है। कर्म का दंड सहना पड़े, कर्म का दंड सहना पड़ेगा। मान सके तो मान। सदगुरुदेव जी पुकार के तो भैया मान जा, अपने आप को जान जा, इन कर्मों की बचो। जब तक तू कर्म के शिकंजे में चढ़ा रहेगा
तब तक तेरी कोई इज्जत नहीं होगी, तेरा सम्मान नहीं हो सकता है किसी प्रकार से। इसलिए हे सज्जनों, जानबूझ जो कपट करते थे संबंध न कोई। जो जानबूझ के कपट करता है उसे मंद बुद्धि का कोई नहीं, उसे बिगड़ी हुई बुद्धि का कोई नहीं। दुराचारी है, छली कपटी है, क्योंकि जानबूझ कपट कर रहा है। असंबंध न कोई, कहीं कबीर तई मूड को भला कौन विद होई। कबीर साहब कहते हैं कि भाइयों, ऐसे मूड लोगों का भला कैसे हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि जानबूझ करके कपट कर रहा है। एक लड़का था, कुआं को इधर से उधर कूद जाता था, इधर से उधर दौड़ दौड़ के उसके पिता मने करते, सभी मने करते थे। एक दिन पैर लिबड़ गया, लड़ाम सीधे कुआं में गिरा, पैर टूट गया, हालत खराब हो गई। कई वर्षों तक खाट पे ही रहा, टट्टी पेशाब। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो विचारमान है उनकी बात नहीं मानेगा, अपनी अपनी तानेगा, सत्य न्याय निर्णय पर नहीं चलेगा तो धोखा खाएगा, धोखा जरूर खाएगा। धोखेबाज धोखा देगा तो वो भी दूसरे के द्वारा धोखा खाएगा, कभी बचेगा नहीं। इसलिए कोई समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, यदि कोई बात समझाते हैं, ज्ञान न्याय निर्णय की कहते हैं तो मान लेनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। अपना फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं। अपना वो क्या ले रहे हैं? हमको अब बेश कीमती उपदेश दे रहा है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। कितना बढ़िया उपदेश देते हैं, समझाते हैं। आपके काम का है मान लो, काम का नहीं तो मत मानो, लेकिन लड़ो मत, झगड़ो मत, फसाद मत करो, झंझट मत करो। पवित्र अपने हृदय को रखो, निर्मल निदाग आपका हृदय हो जाएगा। दुर्गुण दुराचार आपके हृदय से निकल जाएंगे, पवित्रता आपके अंदर आ जाएगी, शुद्ध रूप में मानुष बन जाओगे। इसमें घाटा किसका है? गलत कर्म करोगे तो घाटा आपका है, और सही कर्म करोगे तो फायदा आपका है। संत गुरुजन तो उपदेश देते हैं, समझाते हैं, अरे मान सके तो मान, और न माने तो जैसी करनी तैसी भरनी। तो साहब ने एक एक शब्द विचार सोच करके, समझ करके, निरख करके, परख करके कहा। किसी का इसमें अपमान नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं, किसी की हंसी भी नहीं उड़ाई सदगुरुदेव ने। सदगुरुदेव ने तो जैसे को तैसी बाणी कोई, जानबूझ जो कपट कर तू है असंबंध न कोई। जब जानबूझ के कपट कर रहा है कि जो बुरा कर्म में, अब रावण था, बड़ा ज्ञानी था, बड़ा विद्वान था, उसे पता भी था पराई स्त्री को नहीं ले जाना चाहिए ऐसे कर्म में, फिर भी करता था। अब उसका कौन भला कर सकता है? कंस था, वो भी सब जानता था, जानबूझ करता था, उसका कौन भला कर सकता है? जरासंध था, ये कई थे, शिशुपाल था, बड़ा विद्वान था, लेकिन जानबूझ करके कपट कर रहा है। अब उनका कौन भला करेगा? कोई नहीं कर सकता। इतने ऋषि मुनि थे, इन सब पता था वासनाओं के त्याग से मुक्ति हो, लेकिन उन्हें वासना ही नहीं तज पाई। किसी किसी 3-3, 4-4 ऋषि थे, वशिष्ठ मुनि की तो बहुत थी। इनको महायोगी कहते हैं। कृष्ण की 16,108 विष्णु की भी थी। अब ये कौन सुधरे? और उनके भजन से किसका सुधार होगा? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपनी अपनी लेव समारी, तब महासदगुण हृदयधारी, लेव महासदगुण हृदयधारी, और अपनी अपनी लेव समारी, अपनी अपनी गति को संभाल लो, अपनी अपनी हालत को संभाल लो, शुद्ध साफ पवित्र अपने हृदय को बना लो। यदि पवित्र नहीं बनाओगे, दुर्गुण दुराचारों से यदि हृदय
भरा रहेगा, छल कपट से यदि हृदय भरा रहेगा, आपको पता है कि हमारे शरीर में कांटा चुभता है तो दर्द होता है, आंख में यदि कुछ गिर जाए तो कितना दर्द होता है, जीभ में यदि दांतों से यदि जीभ कट जाए तो बहुत दर्द होता है, दांत हिलने लगे या कीड़ा लग जाए तो चैन नहीं पड़ता, उदर शूल बन जाए, दर्द हो, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। सदबुद्धि जी पूरा इसी प्रकार से आप दूसरे को मारते हो, काटते हो, क्या उसके दर्द नहीं होता? क्या उसके वेदना नहीं होती? क्या उसे तड़फड़ाता नहीं है? कितने बहुत दुख होता है। या मत मारो, किसी को मारना काटने का आपका क्या अधिकार है? कोई छल कपट से जीवन बिगड़े। सदुदेव कहते हैं कि छल से, कपट से, राग द्वेष से जीवन बिगड़ जाता है, बिल्कुल जीवन गंदा हो जाता है। और गंदे हृदय वाला मनुष्य हर समय गंदगी सोचता है, हर समय लड़ना झगड़ना सोचता है, हर समय उसका दाव यही रहता है कब इसको नीचे दिखाया जाए, कब इसको पीछे हटाया जाए, कब इसका बेइज्जती हो, ऐसा उसके अंदर ये भाव लगा ही रहता है। और सदगुरु श्री कबीर साहब का है कि अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को मिटाओ, विषय वासना को मिटाओ, छल कपट से न्यारे रहो, राग द्वेष से न्यारे रहो, चेतन पूजा को जानो, जड़ मूर्तियों की पूजा में समय बर्बाद मत करो, हवन होम यज्ञ में समय बर्बाद मत करो, धोखेबाजी को तज दो। धोखेबाजी कभी भी मनुष्य को चैन से नहीं सोने देगी, छल कपट मनुष्य को कभी से चैन से नहीं सोने देगा। दूसरे का जो मांस खाएगा, दूसरे का जो खून पिएगा, उसको शांति नहीं मिल सकती है। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि जल्दी मानवता धारो, संकट दूर है जाए, पाप तुम्हारा कटेगा, दुख कभी नहीं आए, पाप कट जाएगा, जो बनेगा ही नहीं, आप करोगे ही नहीं। जब पूरा ज्ञान हो गया फिर आप क्यों करोगे? और करोगे तो कपट है, जानबूझो कपट करते तो ऐसे मंद न कोई, कहीं कभी तई मूड को भला कौन विद हो। ऐसे मूडों का, ऐसे गंदे लोगों का कभी भला नहीं हो सकता कि वो दूसरे का जब वो भला सोचेंगे ही नहीं, दूसरे के साथ में अच्छा करेंगे ही नहीं, दूसरे को पानी पिलाएंगे ही नहीं, दूसरे को गलती नजर से देखते ही रहेंगे, हर समय उसको मारना काटना चाहेंगे, हर समय उसको सताना चाहेंगे, सताने से उसका क्या होगा? हृदय पूरा बिगड़ जाएगा, चित्त बिगड़ जाएगा, मन बिगड़ जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी। अहंकार में मोछ जैसे कुत्ते की पूंछ की तरह, और मोछों को ऐंठता रहेगा, जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को ऐंठता रहता है, इसी प्रकार से वो मोछों को ऐंठता रहेगा, न उसमें दूध निकले न घी, ऐंठता रहे मोछों को। क्या होता है मोछों के ऐंठने से? सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते कि अरे भाइयों, अरे ज्ञानियों, अरे विद्वान हो, 4 बीछो 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को त्याग दो। जब तक भरम भूल कल्पना को नहीं त्यागोगे, जब तक दुर्गुण दुराचारों को नहीं त्यागोगे, जब तक छल कपट को नहीं त्यागोगे, तब तक आपके अंदर की जो बीमारी है वो मिट नहीं सकती। अंदर की बीमारी मिटने के लिए, विकारों को खत्म करने के लिए आपको जड़ चेतन का ज्ञान चाहिए, आपको पारक ज्ञान होना चाहिए। पारक ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे हृदय को पवित्र कर सकता है, हमारी गतिविधि को सुधार सकता है,
और कोई ज्ञान ऐसा नहीं संसार जो हमको चोरी हिंसा विचार से बचा करके, ईर्ष्या क्रोध मान छल से बचा करके, गाली निंदा झूठ से बचा करके, जो अष्ट महासतगुणों में हमको ठहरा है। सत्य विचार से दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति में हमको लगा है। ऐसा कोई क्या नहीं है। जहां जाओ ता हो पतंगा, अब जन जरहु समझ विसंगा। सदगुरुदेव जी पुकार के कह रहे हैं श्री कबीर साहब जी, जहां जाओ ता हो पतंगा। ये भैया आप लोग जहां जाओगे, ये दादा जहां आप जाओगे तब पतंगा होगे। आप बचोगे नहीं, आपकी वासना ही आपको खा जाएगी, आपकी आदत ही आपको ले डूबेगी। इसलिए अपने आप को जानो। पतंगा अग्नि पे जल के मर जाता है, ठीक इसी प्रकार से आप भी काम रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, लोभ रूपी अग्नि, मोह रूपी अग्नि, आशा रूपी अग्नि, तृष्णा रूपी, छल कपट रूपी अग्नि, इनमें जो जल के आप मरते रहो, आप बचोगे नहीं। अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो। पतंगा मत बनो। पतंगा में तो विवेक विचार नहीं है, इसलिए वो तो दीपक पे मरेगा ही मरेगा। इसी प्रकार से जिस मनुष्य में विवेक विचार ना हो तो वो भी इसे वासना भ्रम भूल कल्पना में जा करके मरता रहेगा, भ्रम भूल कल्पना में डूबा रहेगा, काम क्रोध लोभ में भूला रहेगा, छल कपट राग द्वेष में अपने जीवन को बर्बाद करता रहेगा। समझाने से समझेगा नहीं, उसे कितना भी मनाओ। विनय न माने जल गए 3 दिन बीत। अब वो क्या मानेगा। रामचंद्र जी कह रहे हैं समुद्र से, भैया रास्ता दे दे, वो रास्ता नहीं दे रहा। अब कोई वो जड़ जानेगा। तो वहां कभी लिखता है कि विनय न माने जड़ गए 3 दिन बीते। तब उन्हें धनुष बाण उठाया, तब हाथ जोड़ करके पास में समुद्र आ गया। अरे समुद्र का मालिक तो उतने क्षेत्र उसके उसमें होगा, हक में। जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इसी प्रकार से उस क्षेत्र का कोई मुख्यमंत्री होगा, वो जमाने के अनुसार वो आया होगा हाथ जोड़ के। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया काहे को भूले हो पीरा, क्यों धोखे में जा रहे हो, क्यों अपनी नजर को बिगाड़ते हो, क्यों अपने अंतःकरण को बिगाड़ते हो, छल कपट में अपने जीवन को क्यों खोते हो। जहां जाओ ता हो पतंगा, अब जन जरह समझ विसंगा। जहां जाओगे वहां आपको पतंगा होना पड़ेगा। जहां जाओगे तहां आपको अपमान सहना पड़ेगा। जहां जाओगे तहां आपको पत्थर के सामने झुकना पड़ेगा। जहां जाओगे आपको पर्वत पहाड़ों के सामने झुकना पड़ेगा, नदी नालों के सामने झुकना पड़ेगा। और यदि ज्यादा बुद्धि बिगड़ गई तो पशुओं का भी सिर काट करके पत्थर की मूर्ति के सामने चढ़ाना पड़ेगा। कितनी बड़ी आपकी बेइज्जती है, कितना बड़ा आपका अपमान है, ये व्यंग है। लोगों ने आपको धोखा दिया और आप धोखे में भूले हुए। धोखा कभी किसी को छोड़ता नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार करके, तू यदि धोखा देगा तो तेरे साथ में होए, और तू यदि सुख देगा तो तोहू को सुख होए। यदि तू किसी को धोखा देगा तो तेरे साथ में धोखा होगा, और किसी को तू सुख देगा तो तुझे सुख मिलेगा। आम के पेड़ लगाएगा, समय पर वो आएगा, समय पर फल लगेंगे, सब पकेंगे, गिरेंगे, तेरे को खाने को मिलेंगे। यदि कांटों के झाड़ लगाएगा और उन्हें घूमेगा तो तेरे को भी कांटे लगेंगे। जैसा बीज बोएगा तैसा फल तुझे मिलेगा। इसी प्रकार से तू किसी का सम्मान करेगा तो तुझे मिलेगा, और तू किसी का अपमान करेगा तो तुझे अपमान मिलेगा। तू गंत नजर से देखेगा तो तुझे गंत लोग नजर से देखेंगे। और जो दुर्गुण दुराचारी हैं वो चाहे गलत नजर से देखे, कैसे वो तो है ही है, वो तो वैसे ही है ना। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो बुरा है वो तो कभी अच्छे को अच्छा कहेगा नहीं, जो अच्छा है वो कभी बुरा नहीं कहेगा। इसलिए अपने आप को जानना, अपने आप की पहचान करना, यही मनुष्य का धर्म है। तो मानव को शुद्ध रहना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बीमारी में नहीं भूलना चाहिए।
जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बीमारी में जो अपने आप को भूल गया, जिसने अपना जीवन धोखे में खो दिया, जिसने इज्जत अपनी बिगाड़ ली, उसकी फिर इज्जत लौट के नहीं आती। तो सदगुरुदेव का कहना है कि पारखी सदगुरु से कवि साहब थे, आज वर्तमान में उनके अनुयायी पारखी संत हैं, पारखी सदगुरु हैं। उनकी शरण में लग करके अपना जीवन उद्धार करना चाहिए, शुद्ध अपना मन करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की